हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 13,400 वैकेंसीज टीचिंग एंड नॉन टीचिंग मिलाकर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी कर दी गई वैकेंसीज के लिए और ऑल इंडिया लेवल से इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल 5 दिसंबर से ओपन हो गई है और 26 दिसंबर तक आप लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। 5 दिसंबर 2022 टू 26 दिसंबर 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। चलिए कुछ खास बातें हैं केंद्रीय विद्यालय जॉब से रिलेटेड जो हम जान लेते हैं। आप में से कई कैंडिडेट जो है बिल्कुल भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में नहीं जानते कि वहां पर क्या पॉलिसीज चलती है, किस तरीके का काम होता है, कैसा क्या रहता है। चलिए कुछ चीजें हम यहाँ पर इस वीडियो में जान लेते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। जो भी इंफॉर्मेशन आनी होती है यहीं पर आती है। सबसे पहली बात, टोटल मिला के ऑल इंडिया लेवल पर 1200 से ज्यादा स्कूल्स हैं। सीबीएसई बोर्ड है, यहाँ पर सीबीएसई डे स्कूल है। यहाँ पर कोई भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई जाती। आप जहां भी जाते हैं रेसिडेंस आपको खुद जो है अरेंज करना होता है। कोई भी रेसिडेंस अवेलेबल नहीं कराई जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि डे स्कूल है। काम जैसा कि अभी आपको लगेगा कि टीचिंग का काम होता है, सिर्फ टीचिंग के काम के अलावा भी कई सारे मल्टीपल टास्क असाइन किए जाते हैं टीचर्स को और अच्छा खासा वहां पर वर्कलोड हो जाता है। हालांकि सैलरी अच्छी होती है। चलिए और कुछ चीजें जान लेते हैं हम। तो सबसे पहली चीज होती है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, ज्वाइनिंग का वक्त आता है, तो ऑल इंडिया लेवल पर आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी की जा सकती है। किसी भी स्टेट में हो सकता है आप नॉर्थ के किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन आपकी पोस्टिंग हो जाती है कहीं पर, सपोज आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मेघालय में, कहीं पर भी आपकी जो है पोस्टिंग हो सकती है, या साउथ में। तो ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता कि ऑल इंडिया लेवल पर आपकी पोस्टिंग कौन से जगह पर होगी। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिस शहर से या जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पर उस स्टेट में आपको पहली पोस्टिंग मिले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। संगठन की तरफ से रैंडम पोस्टिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। किसी भी कैंडिडेट को, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट को पहली ज्वाइनिंग, फर्स्ट ज्वाइनिंग मेंटली प्रिपेयर होना होता है कि वो इंडिया के किसी भी पार्ट में दिया जा सकता है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि ज्वाइनिंग होगी तो वो आपको आसपास के शहर में या आपके अपने स्टेट में नहीं भी मिल सकती है। ज्यादातर चांस यही रहेंगे। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है, पूरे देश भर में, पूरे कंट्री में ऑल इंडिया लेवल पर 153 केंद्रीय विद्यालय को हार्ड स्टेशन के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। तो ऐसे नॉर्मल स्टेशन होता है और हार्ड स्टेशन होता है। हार्ड स्टेशन कहने का मतलब ये होता है कि ये स्टेशन ऐसे होते हैं जहां पर मेंटली या फिजिकली काम करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है, थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ पे क्लाइमेट टफ हो सकता है, या हो सकता है काफी इंटीरियर में हो, या काफी हाइट पर हो, या कुछ और थोड़ा इश्यू हो सकता है। तो मतलब नॉर्मल स्टेशन से यह हार्ड होता है। यहाँ पर वर्क एनवायरनमेंट या जो भी आप कह सकते हैं इस हिसाब से। तो ऐसे 153 जो है केंद्रीय विद्यालय को आइडेंटिफाई किया गया हार्ड स्टेशन। अब हार्ड स्टेशन में आपको क्यों बता रही हूँ, ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं कहां कहां पर है। पूरे जो आपका करियर रहेगा केंद्रीय विद्यालय एज अ टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, जो भी आपका करियर रहेगा, थ्रू आउट करियर में एक बार आपको, कम से कम एक बार आपको किसी एक हार्ड स्टेशन पर अपनी सर्विस देनी होगी। मिनिमम कुछ ईयर्स के लिए, मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए, या मिनिमम कुछ इयर्स के लिए आपको किसी एक हार्ड स्टेशन पर अपनी सर्विस पूरे थ्रू आउट करियर में देनी ही होती है। फीमेल कैंडिडेट्स को इससे एग्जेम्प्ट किया जाता है। कई बार बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स को हार्ड स्टेशन नहीं भी दिया जाता है, बट अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, मेल टीचर होंगे, तो आपके लिए एक बार थ्रू आउट लाइफ में हार्ड स्टेशन पर काम करने का एक सर्विस आपको देनी ही होगी। तो ये एक चीज है। आप, मैं ये सारी लिस्ट भी स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हार्ड स्टेशन डिक्लेयर किए गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हार्ड स्टेशन की पूरी लिस्ट हम देख लें पहले। जबलपुर वगैरह में भी है, कोलकाता में भी है, ये सारे हार्ड स्टेशन डिक्लेयर किए गए हैं। मुंबई में भी है, लोनावला, लोनावला तो खैर अच्छी जगह है। पटना में भी है, रायपुर में भी है, ये सारे हार्ड स्टेशन। रांची में भी है काफी सारे, लातेहार, गढ़वा, सिलचर में है, तिनसुकिया में है,
तो ये टोटल 153 ऐसे केंद्रीय विद्यालय आइडेंटिफाई किए गए जो हार्ड स्टेशन है। यहाँ पर एक बार आपको सर्विस देनी ही होगी पूरे करियर में। अब फीमेल कैंडिडेट को कई बार नहीं भी देनी होती है। चलिए अब दूसरी जो लास्ट बात है, फर्स्ट पोस्टिंग के बाद, जो पहली आपकी ज्वाइनिंग के बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी वो तो कहीं पर भी होगी, उसके बाद आप अपने स्टेट में या अपने सिटी में ट्रांसफर मांग सकते हैं 2 साल मिनिमम या 3 साल के बाद। उसकी लिस्ट जो है हर स्कूल में भेजी जाती है कि कहाँ पे कौन सा वैकेंट सीट है, उसके हिसाब से आप ट्रांसफर की रिक्वेस्ट रख सकते हैं और आपको ट्रांसफर मिल भी सकती है। कंडीशन ये है कि आप जहां पर ट्रांसफर चाहते हैं, आप का जो भी ऑप्शन आप चूज करें वो ऑप्शन वहां पर उस स्कूल में सीट वेकेंट हो, तो फिर आपको ट्रांसफर मिल सकता है और ट्रांसफर मिलता भी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमम फर्स्ट जो आपकी पोस्टिंग होगी उसके 3 साल बाद या 2 साल बाद आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी मनचाही जगह पे। उसके बाद आपको हर 5 इयर्स पे स्कूल से ट्रांसफर लेनी ही होती है। ये एक कंपलसरी है यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में कि आप एक ही जगह पे पूरी लाइफ टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं, हर 5 साल पे आपको ट्रांसफर लेनी ही होती है। तो वो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन ट्रांसफर तो लेनी होगी। मतलब एक ही जगह पे एक ही स्कूल में आप पूरे लाइफ काम नहीं कर सकते। तो ये केंद्रीय विद्यालय की कुछ चीजें हैं जो आपको, वर्कलोड तो रहता है, सैलरी अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ टीचिंग के अलावा कई सारे और भी टास्क अलॉट किए जाते हैं जो वो भी परफॉर्म करें। कुल मिला के वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी खासी रहती है और छुट्टियां भी रहती है, नो डाउट छुट्टियां भी अच्छी रहती हैं। तो ये सबसे रेपुटेड ये है सीबीएसई बोर्ड स्कूल्स है जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत चलाया जाता है, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह है। और प्लस सभी तरीके के अलाउंसेस, पे स्केल टाइमली दिए जाते हैं, सैलरी टाइमली पेमेंट होती है, सारी अच्छी चीजें हैं। बाकी जो मैंने आपको ट्रांसफर वगैरह के बारे में बात बताई उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। चलते चलते हम एक नजर देख लेंगे कि टॉप 10 केंद्रीय विद्यालय कौन कौन से ऑल इंडिया लेवल पर। तो पहला जो केंद्रीय विद्यालय है टॉप 10 में वो है केंद्रीय विद्यालय एनएमआर जेएनयू कैंपस दिल्ली में। ये आपके वैसे भी जनरल अवेयरनेस के लिए काम आएगा। केंद्रीय विद्यालय एनएमआर जेएनयू कैंपस दिल्ली फर्स्ट रैंकिंग पर है। सेकेंड रैंकिंग पर है केंद्रीय विद्यालय आईआईटी चेन्नई। हालांकि सभी केंद्रीय विद्यालय टॉप में ही है, लेकिन इनमें रैंकिंग अभी जो की गई है उसके हिसाब से। थर्ड रैंक पर है केंद्रीय विद्यालय आईआईटी बॉम्बे पवई। फोर्थ रैंक पर है केंद्रीय विद्यालय पोट्टम तिरुवनंतपुरम में। ये आपके जनरल नॉलेज में भी, जनरल अवेयरनेस में भी काम आएगा कि कौन से टॉप में है। फिफ्थ रैंक पर है टॉप 10 में फिफ्थ रैंक पर है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एएफएस तांबाराम चेन्नई। इसके बाद 6th रैंक पर है केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर और 7th रैंक पर है केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बैंगलोर। 8th रैंक पर है आउट ऑफ 10 केंद्रीय विद्यालय पुराना तुक्कारा त्रिचूर में। और 9th रैंक पर है केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 आरके पुरम दिल्ली। आरके पुरम दिल्ली वाला जो केंद्रीय विद्यालय वो 9th रैंक पे टॉप 10 में से। और 10th नंबर पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नावल बेस कोची में। तो ये 10 केंद्रीय विद्यालय हैं जो टॉप 10 में हैं। आप सभी को बेस्ट विशेष, आप अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे करें। इससे रिलेटेड कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन है तो आप तक वीडियो बनाकर मैं जरूर टाइम टू टाइम पहुंचाती रहूंगी। आप सभी को बेस्ट विशेष, आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी करें और जरूर सेलेक्ट हो।